स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य वो होते हैं बेटा जिस वाक्य में कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो विधानार्थक वाक्य। विधान होना यानी कि कार्य का करना होना। जैसे सैर करने के कई लाभ हैं, सूर्य में प्रकाश देता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। तो ये सारे वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं। उसके बाद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक का निषेध माने रोकना। तो किसी कार्य के न होने या किसी बात को किसी कोई बात न होने के भाव का प्रकट करता है, वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं। यानी कि इस प्रकार के वाक्य में नहीं, ना या मत शब्द का प्रयोग होता है। ये वाक्य नकारात्मक होते हैं। जैसे फसल अभी तैयार नहीं हुई है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, बच्चे ने खाना नहीं खाया है। तो नहीं, जो भी इसमें काम नहीं हो रहा है, तो नहीं जहाँ आता है, वो निषेधार्थक वाक्य होते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य वो होते हैं बेटा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए, उसे प्रश्नार्थक कहते हैं। जैसे इस घर का मालिक कौन है, बाहर कौन आया है, खिलौना किसने तोड़ा है। तो इस सब में क्वेश्चन मार्क लगे, इसका ये पहचान होती है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो वो लगा होता है। उसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिसमें आज्ञा का भाव हो, आज्ञा दी हो, अनुमति, उपदेश, अनुरोध आदि का भाव हो, उसे आज्ञार्थक कहते हैं। मतलब किसी काम को करने के लिए कहा जाए, इसी समय यहाँ से चले जाओ, आप घर जा सकते हैं, कृपया उसकी सहायता कीजिए। तो किसी भी काम को करने का जो है वो आदेश है, अनुमति है और यहाँ अनुरोध है। तो इस तरह के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। उसके बाद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य वो होते हैं बेटा जब हम किसी से कोई विश करते हैं। इच्छा करना यानी विश करना। इच्छा, आशा, इसमें आशा करना, उम्मीद करना, आशीर्वाद देना, शुभकामनाएं देना, ये सारे इच्छार्थक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले चले, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे, मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। जो इच्छाएं व्यक्त की जाती हैं वो इच्छार्थक वाक्य होते हैं। उसके बाद है संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी क्रिया का होना यानी कि किसी कार्य का होना दूसरी क्रिया के पूरे होने पर निर्भर है। यानी कि पहला काम जब पूरा होता है उसके बाद ही दूसरा काम हो सकता है। यदि वह आता तो मैं जरूर रुकता, काम सही करो नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, वह परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता। यानी कि अगर पहला काम होता तो दूसरा भी हो जाता, दूसरा काम, ठीक है। तो पहली क्रिया, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर के पूरे होने पर निर्भर होता है। यानी कि अगर पहली क्रिया पूरी होती है तभी दूसरी क्रिया होगी। उसके बाद है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य वो होते हैं बेटा जिसमें भी किसी कार्य के होने की संभावना या अनिश्चित स्थिति की स्थिति हो, यानी कि संदेह हो किसी कार्य में हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से शायद आज वर्षा होगी, अब तक वह घर पहुंच गया होगा, हो सकता है कि वह मान जाए। तो संदेह है इन कार्यों को करने में, कोई होने में निश्चित नहीं है, वर्षा हो या न हो निश्चित नहीं है। और वह अब तक घर पहुंच गया, अंदाजा ही लगा रहा है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, तो निश्चित नहीं है। इस तरह के वाक्य जो है वो संदेहार्थक वाक्य होते हैं। उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य वो होते हैं जिसमें बेटा हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय, घृणा आदि के भावों का प्रकट होते हो। अरे तुम कहाँ गए। विस्मयादिबोधक वाक्यों की एक पहचान मैं आपको बताती हूँ। ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इन वाक्यों में, विस्मयादिबोधक वाक्यों में ये चिन्ह हमेशा लगा होता है। वो वाक्य जो है वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं।